नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेली इंग्लिश में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में पढ़ना, यानी एक एक शब्द को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे आप इसे प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश पढ़ने में, कैसे इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे मित्रों, अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और इन्हें कैसे प्रयोग करेंगे इंग्लिश बोलने में। चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, पहला शब्द लिखा गया है FATHER। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ा जाएगा फादर। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा फादर, FATHER। इसे पढ़ेंगे फादर। अब फादर मतलब क्या होता है? फादर का मतलब होता है पिता। फादर मतलब पिता, FATHER, फादर। फादर यानी हम अपने पापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर बोला जाता है। तो फादर मतलब हो जाएगा पिता। जैसे माय फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। माय फादर इज ए टीचर, आप ऐसे बोल सकते हैं, माय फादर इज ए टीचर। आगे बढ़ते प्यारे मित्रों, हम उम्मीद कर रहे हो समझ में आएगा। फादर मतलब पिता, FATHER, फादर। इसे आपको याद रखना है, फादर मतलब पिता। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, MOTHER। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे मदर पढ़ेंगे। इसको मादर नहीं पढ़ेंगे, मदर पढ़ेंगे। क्या प्यारे बच्चों? इसे मदर पढ़ेंगे, मादर नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर FATHER, तो इसे हम फादर पढ़ दिए, तो MOTHER मादर पढ़ दिए, ऐसा नहीं है। इसको मदर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मदर। इस तरीके से पढ़ना है, MOTHER, इसे मदर पढ़ेंगे। हम मदर मतलब क्या होता है? मदर मतलब होता है माता। मदर मतलब माता, MOTHER। मदर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मदर का मतलब होता है माता। जैसे माय मदर इज ए हाउस वाइफ। माय मदर इज ए हाउस वाइफ यानी मेरी माता जी एक गृहिणी हैं, घर में काम करने वाली हैं, मतलब घर में काम करती हैं और कहीं पर नहीं करती हैं। तो मदर मिस हो जाएगा माता, MOTHER। इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला शब्द देखिएगा, FARMER। तो इसे पढ़ेंगे फार्मर। FAR से फॉर, MER से मर, या इसे पढ़ेंगे फार्मर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा फार्मर। अब फार्मर मतलब क्या होता है? फार्मर मतलब होता है किसान। क्या होता है प्यारे बच्चों? फार्मर मतलब होता है किसान, FARMER। फार्मर मतलब हो जाएगा किसान, फार्मर, FARMER। तो इसे आप याद रखेंगे, फार्मर मतलब हो जाएगा किसान, FARMER। इसे आप याद रखेंगे दिमाग में। देखिएगा, अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, जैसे आप कोई काम सीखना चाहते हैं, तो अगर आप उस पर ध्यान देंगे, 2-3 दिन 4 दिन सीखेंगे, तो आपको धीरे धीरे काम वह समझ में आने लगेगा। आप ऐसा सोचेंगे कि तुरंत ही समझ में आ जाए और मैं काम करने लगूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, वर्ड मीनिंग को याद करना होगा। तो धीरे धीरे करते हुए आप इंग्लिश को समझने लग जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्यारे मित्रों आगे। देखिएगा अगला शब्द क्या है, DOCTOR। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डॉक्टर। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डॉक्टर, DOCTOR। डॉक्टर मीन्स क्या होता है? डॉक्टर का मतलब डॉक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं चिकित्सक। क्या बोल सकते हैं? चिकित्सक। हिंदी में चिकित्सक बोला जाता है। डॉक्टर को क्या बोलेंगे? चिकित्सक, DOCTOR। डॉक्टर मतलब हो जाएगा चिकित्सक, डॉक्टर, DOCTOR। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्यारे बच्चों यह समझ में आ रहा होगा कि कैसे इंग्लिश के शब्दों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, कैसे इसका हिंदी अर्थ आपको निकालना है, समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप इसे एक बार याद कर लेंगे तो कहीं भी इसे आप इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इनका प्रयोग कर पाएंगे।
देखिएगा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला शब्द देखिए क्या लिखा गया है, THIEF। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे थीफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा थीफ, THIEF। थीफ मतलब क्या होता है, थीफ का मतलब होता है चोर। थीफ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, थीफ का मतलब होता है चोर। तो ऐसे आप याद रखेंगे, फादर मिस होता है पिता, मदर मिस होता है माता, फार्मर मिस होता है किसान, डॉक्टर मिस होता है चिकित्सक, THIEF थीफ मिस होता है चोर। डॉक्टर का मतलब कभी कभी हम डॉक्टर ही बोल देते हैं, हम चिकित्सक बहुत कम बोलते हैं, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर ही बोलते हैं। तो डॉक्टर मतलब चिकित्सक होता है, इसे आप याद रखेंगे, डॉक्टर मतलब चिकित्सक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला शब्द देखिएगा क्या लिखा गया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बारीकी से, बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा, POSTMAN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पोस्टमैन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे पोस्टमैन, POSTMAN। अब पोस्टमैन का मतलब क्या होता है, पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया। पोस्टमैन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डाकिया। डाकिया समझते हैं ना, जो हमारे घर पे पत्र लेके आता है। जैसे कोई आपके पास कोई चीज़ भेजता है, चिट्ठी लिख के भेजता है, पत्र लिख के भेजता है, तो वह आपके पास डाकिया लेके आता है, आपके घर पे लेके आता है। जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड बनवाते हैं, तो वह भी डाक के द्वारा आपके घर पे आता है, यानी डाकिया लेके आता है। तो इस तरीके से उसे डाकिया बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है पोस्टमैन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला देखिएगा STUDENT। तो इसे पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, STUDENT। स्टूडेंट मतलब क्या होता है, स्टूडेंट मतलब होता है छात्र। स्टूडेंट मतलब क्या होता है, छात्र, STUDENT। स्टूडेंट मतलब हो जाएगा छात्र। जैसे आप इंग्लिश बोलने में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं स्टूडेंट आर रीडिंग, यानी छात्र पढ़ रहे हैं, द स्टूडेंट आर रीडिंग, छात्र पढ़ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा TEACHER। तो इसे पढ़ेंगे टीचर। क्या पढ़ेंगे, टीचर, TEACHER। टीचर मतलब क्या होता है, टीचर का मतलब होता है अध्यापक। टीचर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, टीचर का मतलब होता है अध्यापक, TEACHER। टीचर का मतलब हो जाएगा अध्यापक। जैसे माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज ए टीचर। जैसे टीचर इज टीचिंग, यानी अध्यापक पढ़ा रहा है, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, ऐसे बोल सकते हैं। POET। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पोएट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पोएट। अब पोएट मतलब क्या होता है, पोएट का मतलब होता है कवि। पोएट मतलब क्या होता है, कवि, यानी जो लिखते हैं, जैसे किताबों को या फिर कोई चीज़ लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो इसे पोएट बोला जाता है। तो पोएट मतलब कवि, POET, पोएट। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखिएगा NURSE। इसे पढ़ेंगे नर्स। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे नर्स। और नर्स मतलब क्या होता है, नर्स का मतलब नर्स ही होता है। नर्स मतलब नर्स, यानी जो हमारे अस्पताल में जो हमारी देखभाल करती हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे नर्स बोला जाता है। तो नर्स मतलब नर्स ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला शब्द देखिएगा LEADER। तो इसे पढ़ेंगे लीडर। क्या पढ़ेंगे, लीडर, LEADER। लीडर मतलब क्या होता है, लीडर मतलब होता है नेता। लीडर मतलब नेता, LEADER। जैसे गांधी जी एक महान नेता थे, गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर, गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो लीडर मतलब होता है नेता। SERVANT। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सर्वेंट। क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे सर्वेंट, SERVANT। सर्वेंट मतलब क्या होता है, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। सर्वेंट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सर्वेंट मतलब होता है नौकर, SERVANT। इसे आप याद रखेंगे, सर्वेंट मतलब होता है नौकर। जैसे द सर्वेंट इज वर्किंग, नौकर काम कर रहा है, द सर्वेंट इज वर्किंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। FOOLISH। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फुलिश। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फुलिश, FOOLISH। फुलिश मतलब क्या होता है, फुलिश मतलब होता है मूर्ख है। फुलिश मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फुलिश मतलब होता है मूर्ख। जैसे यह लड़का मूर्ख है, दिस बॉय इज फुलिश, दिस बॉय इज फुलिश। तो फुलिश मतलब होता है मूर्ख। आशा कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ भी। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है 100% तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया है,
बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा, OFFICER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑफिसर। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑफिसर। और ऑफिसर मतलब क्या होता है, देखिएगा इसे पढ़ेंगे ऑफिसर। ऑफिसर मतलब क्या होता है, ऑफिसर का हिंदी अर्थ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं इसका हिंदी अर्थ। मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं। देखिएगा आगे अगला शब्द है SINGER, तो इसे पढ़ेंगे सिंगर। क्या पढ़ेंगे, सिंगर, SINGER, सिंगर। सिंगर मतलब क्या होता है, सिंगर मतलब होता है गायक है। सिंगर मतलब गायक, SINGER, सिंगर मतलब हो जाएगा गायक। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। BEGGER, तो इसे पढ़ेंगे बेगर। BEGGER, बेगर मतलब होता है भिखारी। बेगर मतलब भिखारी, बेगर मतलब भिखारी। BEGGER, बेगर। जैसे द बेगर इज बेगिंग, यानी भिखारी भीख मांग रहा है, द बेगर इज बेगिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। CARPENTER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कारपेंटर। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, इसे पढ़ेंगे कारपेंटर। और कारपेंटर मतलब क्या होता है, कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई। कारपेंटर मतलब बढ़ई। जैसे कारपेंटर मेज बना रहा है, द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल। द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल, यानी कारपेंटर एक मेज बना रहा है, यानी बढ़ई एक मेज बना रहा है। इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है GOLDSMITH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गोल्ड स्मिथ। क्या पढ़ेंगे, गोल्ड स्मिथ पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे गोल्ड, इस तरीके से पढ़ेंगे गोल्ड स्मिथ। अब गोल्ड स्मिथ मतलब क्या होता है, सुनार होता है। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार। यहाँ जानिए हम जहाँ से सोना वगैरह खरीदते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसके सुनार बोलते हैं। तो गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार है, गोल्ड स्मिथ। और आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है BLACK। बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है। BLACK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ब्लैक स्मिथ। क्या पढ़ेंगे, ब्लैक स्मिथ। इसे पढ़ेंगे ब्लैक स्मिथ। अब ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, यानी जो लोहे की चीज़ें बनाता है, जैसे कुल्हाड़ी है, हंसिया है, तो इसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है ब्लैक स्मिथ। और ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला देखिएगा HOUSE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हाउस। HOUSE, हाउस। और हाउस मतलब क्या होता है, हाउस का मतलब होता है घर। हाउस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हाउस का मतलब होता है घर। जैसे दिस हाउस इज वेरी नाइस, दिस हाउस इज वेरी नाइस, तो नाइस मतलब होता है अच्छा, और हाउस मतलब होता है घर, यह घर बहुत अच्छा है। VILLAGE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे विलेज। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे विलेज। और विलेज मतलब क्या होता है, गाँव। विलेज मतलब होता है गांव, विलेज। जैसे यह मेरा गांव है, दिस इज माई विलेज, यह मेरा गांव है, दिस इज माई विलेज। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है देखिएगा FIELD, तो इसे पढ़ेंगे फील्ड। FILD, फील्ड। और फील्ड मतलब क्या होता है, फील्ड मतलब होता है खेत। फील्ड मतलब क्या होता है, खेत। जैसे आई एम वर्किंग इन द फील्ड, आई एम वर्किंग इन द फील्ड, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग इन द फील्ड। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है LIBRARY, तो इसे पढ़ेंगे लाइब्रेरी। क्या पढ़ेंगे, लाइब्रेरी। इसे पढ़ेंगे लाइब्रेरी। LIBRARY, लाइब्रेरी मीन्स होता है पुस्तकालय। लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, लाइब्रेरी। इसे पढ़ेंगे पुस्तकालय, लाइब्रेरी, यानी जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय। जैसे यहाँ एक पुस्तकालय है, देयर इज ए लाइब्रेरी, देयर इज ए लाइब्रेरी, यहाँ एक पुस्तकालय है। WORK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वर्क। WORK, वर्क मतलब होता है काम, वर्क मतलब काम। COUNTRY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कंट्री। COUNTRY, कंट्री। और कंट्री मतलब क्या होता है, कंट्री मतलब देश। कंट्री मतलब देश। तो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगला शब्द देखिएगा ENEMY, तो इसे पढ़ेंगे इनमी। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इनमी। ENEMY, इनमी मतलब होता है शत्रु। इनमी मतलब शत्रु, इनमी। जैसे ही इज माई एनिमी, वह मेरा शत्रु है, ही इज माई एनिमी। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान तरीके से बताया। तो अगर आपको यह चीज़
समझ में आया हो, आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।